प्रतिनिधि भी समिट में भाग लेंगे। समिट लखनऊ के वृंदावन योजना के विशाल मैदान पर आयोजित हो रहा है। उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर से मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 3 दिन तक की समिट में गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी और अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। तो निवेश महाकुंभ की लगातार हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। अनुराग जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अनुराग आपके पास भी आएंगे और आलोक जहां पर यह कार्यक्रम स्थल है उस जगह पर मौजूद हैं। आलोक सबसे पहले आपके पास आएंगे। फिलहाल कार्यक्रम स्थल पर किस तरह की हलचल, क्योंकि 9 बज चुका है, करीब 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी का भी आगमन लखनऊ में हो जाएगा। दूर आ रहा होगा, इस वजह से मैं कह रहा हूं। और मैं उसी आलोक आएंगे आपके पास और समझेंगे किस तरह की तस्वीर वहां पर फिलहाल देखने को मिल रही है। अनुराग आपका रुख करना चाहेंगे, आप क्या देंगे अपडेटेड तस्वीरें दर्शकों को? हाँ बिल्कुल आशिमा, देखिए हम लोग इस समय हम अमौसी एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके मेहमान तो आ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दाहिने देखेंगे तो पूरा एक आपको प्रोटोकॉल दिखाई पड़ेगा, एक कॉन्वॉय दिखाई पड़ेगी। ये कॉन्वॉय है रिलायंस के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी उनका, और ये जो इस समय आप गाड़ी देख रही हैं ये वही गाड़ी है जिसमें कि आएंगे मुकेश अंबानी और यहाँ से बैठकर फिर सीधे जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक जाएंगे। आप पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर देख सकती हैं, सिर्फ उनका इंतजार हो रहा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप की बात है और रिलायंस ग्रुप जब आकर इस तरह के इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में यहाँ पर आता है तो ये काफी एक बड़ी बात किसी भी प्रदेश के लिए होती है। इसके साथ ही साथ अगर इसके पीछे का आप कॉन्वॉय हम आपको दिखाना चाहे तो इसके जो पीछे वाला कॉन्वॉय है वो टाटा ग्रुप के लिए है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है रतन टाटा वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनके लिए पूरा कॉन्वॉय है। तो ये एक बड़े घराने हैं देश के, उनकी पूरी यहाँ पे स्वागत की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और किसी भी समय अगले 15 से 20 मिनट में, 10 मिनट में या 25 मिनट में यहाँ पे जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी वो यहाँ पर आ सकते हैं, उसके बाद सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे। अगर हम आज की बात करें तो आज कुल 10 सेशन होने हैं, 13 सेशन कल होने हैं और 11 सेशन परसों होने हैं। इस पूरे कार्यक्रम में कुल 34 सेशन होने वाले हैं और उसी के लिए 10 साझेदार देश के अलावा 40 ऐसे देश हैं जिसके कि 600 प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, यहीं एयरपोर्ट पे आएंगे और फिर यहाँ से कार्यक्रम स्थल में जाएंगे और इस पूरे समिट में भागीदारी करेंगे। 25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात आएंगे आपके पास। तो भारी सुरक्षा के बीच में तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पवन सेंगर भी हमारे साथ जुड़ गए कार्यक्रम स्थल से। पवन, फिलहाल अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां की जहां पर कार्यक्रम है, क्योंकि सिर्फ 1 घंटे का समय रह चुका है जब यूपी में निवेश महाकुंभ की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस कार्यक्रम का इंतजार लंबे समय से था, जिस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इंतजार पूरे उत्तर प्रदेश को था, उसका शुभारंभ थोड़ी देर में होगा। मैं उस पंडाल में हूं जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ जो चेयर्स लगी हैं ये वीवीआईपी चेयर्स हैं, यानी जो बड़े उद्योग घराने आएंगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, जो केंद्रीय मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये लोग यहाँ पे बैठेंगे। बिल्कुल, तो आर्थिक उन्नति के लिए प्रदेश की ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफी अहम, इसमें शारीरिक होने के लिए अभी यहाँ पर मुकेश अंबानी पहुंचे। आप देख सकते हैं आशिबा, यहाँ पर रिलायंस ग्रुप के जो चेयरमैन मुकेश अंबानी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सीधे कार्यक्रम स्थल पे जाएंगे और कार्यक्रम स्थल पे जाने के बाद इसमें उनका सर एक माहौल को लेकर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी जब यहाँ पर आए थे और यहाँ पे बैठ गए गाड़ी में और यहाँ से वो सीधे कार्यक्रम स्थल की ओर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इन्हीं का इंतजार हो रहा था, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट है और इस समिट में शिरकत करने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि जो रतन ग्रुप है, जो रतन टाटा ग्रुप है, उसके चेयरमैन रतन टाटा यहाँ पर आएंगे
और उसके बाद यहाँ से वो भी सीधे कार्यक्रम स्थल पे जाएंगे। तो मुकेश अंबानी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पहुंचने के बाद अब यहाँ पे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर ये जो पूरा समिट है उसके बड़े बड़े मेहमान चाहे हमारे देश से हों या विदेश से हों, सभी का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी 10 बजे के आसपास ये जो पूरा कार्यक्रम है इसका शुभारंभ होगा। पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे और फिर उसके बाद ये 3 दिन का पूरा इन्वेस्टर ग्लोबल मीट चलेगा। जी तो लखनऊ एयरपोर्ट से देखिए सीधी तस्वीरें आपको हमने दिखाई कि किस तरह से उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए और इसके बाद एक के बाद जो मेहमान हैं वो यहां पर पहुंचेंगे, जिसकी ताजा तरीन तस्वीरें लगातार न्यूज स्टेट पर हम आपको सुबह सवेरे से दिखाई रहे हैं। और धीरेन्द्र, ये तस्वीर वाकई बढ़ते प्रदेश और उन्नत प्रदेश की तस्दीक करती दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना भी है कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला राज्य बनाया जाए और कार्यक्रम स्थल की देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और वहां पर देखिए हमारे जो सहयोगी आयुष है वो भी कार्यक्रम स्थल से लाइव बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आयुष, आप भी जरा तस्वीरें दिखाइएगा दर्शकों को, और क्या हलचल चहलकदमी वहां पर। मुकेश अंबानी तो निकल गए हैं कार्यक्रम स्थल के लिए। बिल्कुल शिवा, जानकारी ये है कि कुछ ही वक्त में मुकेश अंबानी यहाँ पहुंचेंगे। डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ऑलरेडी वेन्यू में पहुंच चुके हैं और लगातार आप देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है। कुछ ही वक्त में यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ 10 बजे से पहले ही पहुंच जाएंगे, ये जानकारी है। 10 बजे से 11:30 बजे तक यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। और इसी के साथ साथ आप देखिए किस तरह से लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। अलग अलग पास कैटेगरीज यहाँ पर हैं, गोल्ड, सिल्वर, रेड, ग्रीन, और उसी अकॉर्डिंग जो रिजर्व सीट्स हैं वहां पर लोगों को बैठाया जा रहा है। वॉलंटियर्स लगाए गए ताकि किसी भी निवेशक को, किसी भी खास मेहमान को कोई दिक्कत ना हो, उनको तय जगह पर उनकी सीट मिल जाए। इसको लेकर लगातार वॉलंटियर्स भी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं उनका पास क्या है, कहां पर वो बैठने वाले हैं, और इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। कुछ खास मेहमान डॉक्टर फैज अब्बास साहब जी। फैज साहब कहाँ से आए? मैं लखनऊ से ही हूँ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में मैं चिकित्सक भी हूँ और डिजिटल हेल्थ। ठीक है आयुष, आएंगे आपके पास। तो कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही, भारी सुरक्षा के बीच में तमाम वीवीआईपी मेहमान भी पहुंच रहे हैं। मुकेश अंबानी भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। पूरे लखनऊ में भारी पुलिस फोर्स के अलावा पीसी की भी तैनाती की गई है, साथ ही साथ कुछ हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट पर रखा गया। देखिए जहां कार्यक्रम है, कार्यक्रम स्थल के बाहर कुछ एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। तो 10 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंच सकते हैं, लखनऊ पहुंच सकते हैं। पवन सेंगर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। पवन, फिलहाल अभी क्या कुछ ताजा तस्वीर, क्या कुछ अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भी क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? पवन के पास जाएंगे। आलोक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आपकी कहां पर मौजूदगी है? आप भी जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा दर्शकों को। चलिए लौटेंगे और धरातल से हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट पर आपको हम दिखाएंगे। तो ब्रांड यूपी का चमत्कार जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य यहां पर योगी सरकार की तरफ से रखा गया है उसको सार्थक करती ये तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। ये 3 दिन काफी अहम रहने वाले हैं, 34 सत्र इसमें होंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और अनुराग भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। एयरपोर्ट से लगातार तमाम जो वीआईपी मेहमान पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुराग, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, कौन कौन पहुंच चुका है लखनऊ? जैसा कि हमने अभी न्यूज स्टेट पे दिखाया था कि मुकेश अंबानी यहाँ पर जो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन है वो यहाँ पर पहुंचे थे और अब रतन टाटा के यहाँ पे पहुंचने की बात बताई जा रही है और धीरे धीरे करके सारे ही मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि देश विदेश से आने हैं। कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जो दूसरे देशों के जो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही साथ कुछ केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और इसके साथ जो प्रदेश के मंत्री हैं वो तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। तो तकरीबन 600 के आसपास ऐसे प्रतिनिधि हैं 40 देशों के जो कि इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए धीरे धीरे
धीरे आना शुरू हो गए हैं और अब जो इंतजार हो रहा है वो पीएम मोदी का हो रहा है। अगर हम अपने दाहिने तरफ दिखाएं तो ये जो मेन एयरपोर्ट होता है, जो जनता के लिए होता है, वहां पर नहीं आते हैं। उनके जो फ्लाइट होती है वो अलग उतरती है, फिर वहां से चॉपर से वो जाएंगे कार्यक्रम स्थल पे, ऐसी बात बताई जा रही है। तो उसके भी पूरा सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर पूरी तरह से कड़े कर दिए गए हैं और यहाँ के बाद फिर ऐसा माना जा रहा है कि शायद ठीक है अनुराग, मुकेश अंबानी तो पहुंच गए हैं और कौन उद्योगपति वीआईपी मेहमान आज के सत्र में शामिल होंगे, क्या जानकारी इस संदर्भ में अनुराग? देखिए जैसे अभी मुकेश अंबानी पहुंच चुके हैं, इसके अलावा जो बिरला ग्रुप है उनके भी जो चेयरमैन हैं वो यहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ जो टाटा ग्रुप है उनके जो चेयरमैन है वो भी पहुंचेंगे और जो बड़े बड़े घराने हैं इस देश के वो सब यहां पर इस बार यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूपी ने अपने आप को दिखाया है, अपने आप को प्रूव किया है और लगातार जिस तरह से हर बार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में एक नए आंकड़े सामने आते हैं वो इस बार भी आंकड़ा बढ़ गया है। 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही जा रही है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा, जो सबसे बड़ा हाथ होगा वो उत्तर प्रदेश का होगा। सबसे बड़ा प्रदेश भी है। बिल्कुल अनुराग, आएंगे आपके पास। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा। तो न्यूज स्टेट पर लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाता रहेगा। महा कवरेज लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।